बीजेपी ने बंगाल की सीएम पर बोला जोरदार हमला। एसएससी भर्ती घोटाले को लेकर ममता सरकार की उड़ा डाली धज्जियां। संबित पात्रा बोले ममता बनर्जी निश्चित रूप से जेल जाएंगी। ममता बनर्जी के इस्तीफा देने की बीजेपी ने उठाई मांग। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में करीब 26,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और उनसे इस्तीफा देने की मांग कर दी है। बीजेपी ने ये तक दावा कर दिया कि सीएम ममता बनर्जी निश्चित रूप से जेल जाएंगी। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ये तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ममता बनर्जी की सरकार ने नौकरियां बेची है। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ये पूरी तरह से साबित हो गया है। हमारी मांग है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। ये तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार की गाल पे बहुत बड़ा एक स्लैप है, थप्पड़ है। ममता बनर्जी की सरकार ने, ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी ने नौकरियां बेची है। आज एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया की इस वर्डिक्ट की वजह से ये पूरी तरीके से प्रूव हो गया और इसके बाद भी ममता बनर्जी आज मीडिया के सामने आके अपनी मुंह दिखा पा रही है। इतना निर्लज्ज मुख्यमंत्री हमने अपनी इतिहास में कभी नहीं देखा। और मुझे लगता है कि आने वाले 8 तारीख को और एक केस है, सुपर न्यूमररी केस, इसी सरकार ने इन चोरों को बचाने के लिए यानी जिन्होंने पैसा देकर ब्लैंक ओएमआर शीट जमा करके नौकरी मिला जिनको, उनको बचाने के लिए कैबिनेट बैठा था। कैबिनेट ने सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट किया और इनकी नौकरी को फिर से बहाली की थी। इसलिए उस केस में भी मुझे आशा है कि कोर्ट से राय आएगा, कोर्ट से ऐसा वर्डिक्ट आएगा और मुख्यमंत्री को हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे और उनको अरेस्ट भी करना चाहिए इस केस में। देखिए, ये उनके लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही हो, इन लोगों को वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी उनकी नौकरी बचा नहीं सकती। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले का जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, दीदी जेल जाएंगी, हिंदुस्तान में कानून का शासन है। सुनिए। ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए याद करिए, हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं, जेल। दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी। पूरा फोर्स जो कानून का है, नैतिकता का है, भारत के संविधान का है, उसके मुताबिक जिन लोगों ने हजारों लाखों लोगों के जीवन को नारकीय बनाया है, उनको दुख दिया है, प्रताड़ना दी है, वो जेल के सलाखों के पीछे होने ही चाहिए। साथ ही संबित पात्रा ने उनके शासन को हिटलर शाही बताते हुए बंगाल के लोगों को एकजुट होने को भी कहा। ममता बनर्जी ने कल कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पश्चात कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, ऐसे ह्यूमैनिटेरियन तो ग्राउंड तो वो समझती ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानूंगी। I will not comply by the orders of Supreme Court. मैं नहीं मानती हूं, मैं खारिज करती हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी सविनय निवेदन है कि ऐसे विषयों को सुओ मोटो उठाना चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर लगना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। दिस इज हिटलरशिप, ये होता है डिक्टेटरशिप, ये होता है हिटलर बनना। जब कोई व्यक्ति उठकर कह दे कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानूंगी, यह होता है डिक्टेटरशिप।
और इसलिए इस तालिबानी डिक्टेटरशिप शासन के खिलाफ आज बंगाल की जनता को एक होने की आवश्यकता है। बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और बंगाल में पिछले कई समय से चाहे वो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो या घोटाला हो, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि टीएमसी सरकार इन सभी आरोपों पर क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।